आज हम मौजूद हैं अंदरून हवेली में। बात करेंगे हम बसंत के हवाले से। ये वो हवेली है, पुरानी हवेली है और मशहूर तरीन हवेली है। मियां सलाहुद्दीन के नाम से ये हवेली जानी जाती है। बसंत का जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो भी यहाँ पे हुआ है। कोई सियासी बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा। फैमिली इवेंट है यहाँ, को सियासतदान वो उस जमाने में जब मैंने बसंत को एक एक्सपोजर देना था। हाँ। आज से 20, 22, 25 साल 80s में अंदरून शहर के बाहर लोगों को पता ही नहीं था कि बसंत क्या है। ये जो बाइक के ऊपर राग लगाए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से। आप समझते हैं कि लोग SOPs के ऊपर अमल करेंगे? माल से गुजरा तो एक लाइन में कुछ 100 मोटरसाइकिल खड़ी थी और मेरा ख्याल है 100 में से 98 को रॉड लगे हुए। तो ये रॉड जो है, क्योंकि सारी अमवात जो पिछले 20-22 साल में हुई है वो सारी मोटरसाइकिल पे हुई है। तो अगर ये रॉड आप लगा लें तो यू आर 100% सेफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अंदरून हवेली में और आज मियां यूसुफ सलाहुद्दीन का इंटरव्यू करेंगे। आज उनसे टाइम लिया हुआ है और आज बात करेंगे हम बसंत के हवाले से। और हवेली ये वो हवेली है, पुरानी हवेली है और मशहूर तरीन हवेली है और मियां सलाहुद्दीन के नाम से ये हवेली जानी जाती है। इसके हवाले से आज बात करेंगे क्योंकि जो बसंत का जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो भी यहाँ पे हुआ है और मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने ये गाना जो लिखा है और गाना रिकॉर्ड भी हो गया और ऑन एयर भी चला गया है। और मियां साहब से आज बात करेंगे कि बसंत के हवाले से कितनी तैयारी है और हवेली में कौन कौन सियासी शख्सियात आ रही हैं और शोबिस के हवाले से कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं और क्या क्या इंतजामात किए गए हैं। तो नाज़रीन, मियां साहब के पास चलते हैं और मियां साहब का क्या कहना है। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और आपकी हवेली में क्या क्या तैयारी हो रही है इवेंट के हवाले से? हमारे कोई तैयारी नहीं होती, सिर्फ हम फैमिली इकट्ठी हो जाएगी और हम लंच खाएंगे और काइट फ्लाइंग करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। कोई सियासी बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा? नहीं, कोई सियासी बंदा कोई, नहीं, क्योंकि हवेली बहुत नहीं, एक फैमिली इवेंट है यहाँ, को सियासतदान वो उस जमाने में जब मैंने बसंत को एक एक्सपोजर देना था। हाँ। आज से 20, 22, 25 साल 80s में तो मैं एक बड़ी बसंत का खाना ऑर्गेनाइज करता था और लोगों को इनवाइट करता था कि लोग आए, क्योंकि उस वक्त बसंत को एक एक्सपोजर देना था, क्योंकि अंदरून शहर के बाहर लोगों को पता ही नहीं था कि बसंत क्या है। सर, ये जो बाइक के ऊपर राग लगाए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से। आप समझते हैं कि लोग SOPs के ऊपर अमल करेंगे? देखें, मैं तो देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो बिल्कुल, पहले तो अभी कभी नहीं होता था। अब तो मैं उस दिन माल से गुजरा तो एक लाइन में कुछ 100 मोटरसाइकिल खड़ी थी और मेरा ख्याल है 100 में से 98 को रॉड लगे हुए थे। ठीक है। तो ये रॉड जो है, क्योंकि सारी अमवात जो पिछले 20-22 साल में हुई है वो सारी मोटरसाइकिल पे हुई है। तो अगर ये रॉड आप लगा लें तो यू आर 100% सेफ, क्योंकि वो डोर जो भी आपके ऊपर गिरेगी वो आपके, इस तरह रॉड होता है, वो आपके ऊपर गिरेगी नहीं, वो निकल जाएगी उसमें से डोर, अगर खुदा न खास्ता गिरती भी है। और अगर कोई रॉड नहीं लगाएगा तो फिर ये उसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस गवर्नमेंट ने टेलीविजन पे हर जगह ये है और गवर्नमेंट फ्री दे रही है ये रॉड, तो फिर ये उसकी नाअहली और उसकी जहालत होगी। सर, ये हवेली जो है माशाल्लाह, आप भी बड़े फेमस है माशाल्लाह, तो आपने बड़ी इज्जत दी अल्लाह ताला ने। ये हवेली किस वजह से मशहूर है सर? ये हवेली इस वजह से मशहूर है कि सारी पाकिस्तान की जंग जो थी हमारे बुजुर्गों ने यहाँ से लड़ी। ठीक है। यहीं कायदे आज़म का आना, यहीं जब कायदे आज़म पहली जब नमाज पढ़ने गए थे शाही मस्जिद में 1940 में, पहली बात ये थी, जो मेरे जो दादा थे मियां नूरुद्दीन 1940 के इजलास के इंचार्ज वो थे, उन्होंने सारा इंतज़ाम किया। वो जो कालीन बिछा था स्टेज पे, वो अभी भी मेरे खाने कमरे में लटका हुआ है वो कालीन। ठीक है। तो यहाँ सारी जो एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ये 18 समथिंग की हिस्ट्री है, जब अंजुमन हिमायत इस्लाम का वजूद आया, जो सर सैयद अहमद खान की लाइन्स के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने और मुसलमान जो थे, क्या कहते हैं, उन्होंने मिल के ये अंजुमन बनाई थी, जिसने यहाँ के पंजाब के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म दिया। इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन, इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, जहाँ से फिर एक पढ़ा लिखा मुसलमान निकला उस वक्त। उनको 1857 के बाद तो मुसलमानों की हालत बहुत खराब है और हमारे बुजुर्गों ने अपनी 1/3 प्रॉपर्टी उस वक्त डोनेट कर दी थी अंजुमन को और शाही मस्जिद की मरम्मत के लिए। आधी से ज़्यादा 1/3 प्रॉपर्टी आप सोचें। तो उसके बाद फिर सारी जो जंग पाकिस्तान की थी यहाँ से लड़ी गई, यहीं से सब कुछ होता था, मेरी शहर ही था। यहीं से मेरे जो दादा थे लाहौर के पहले मेयर इलेक्ट हुए 1946 में, उनको टिकट कायदे आज़म ने दी।
लड़ने की। और ये पहले तो इस वजह से कि बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू थी। सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ आए, अल्ताफ़ हुसैन हाली यहाँ तशरीफ़ लाए, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली और शौकत अली ये यहाँ आए। अल्लामा इकबाल का तो बहुत आना जाना था, क्योंकि मेरी दादी के जो वालिद थे उनके ये और चौधरी सुल्तान जो फैज़ साहब के वालिद थे, ये तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। और अंजुमन के साथ अल्लामा साहब भी मुंसलिक थे, चौधरी सुल्तान साहब भी थे, और बाकी जो मेरे क्या कहते हैं बुजुर्ग थे वो भी उसमें। ये जो मेरे दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, वो लाइफ प्रेसिडेंट थे अंजुमन के, स्टार्ट उन्होंने की थी। यू नो ही पास्ट अवे इन 1904 में उनका इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद फिर कोई ना कोई मेंबर, मेरे दादा मेरे बाप तक फिर अंजुमन के सदर है, आज भी अंजुमन है। ठीक है। और अब पता नहीं उसकी कितनी वैल्यू। अंजुमन के प्लेटफॉर्म पे ही कायदे आज़म पहली दफ़ा मियाँ मीरुद्दीन साहब के इन्विटेशन पे उन्होंने आके तो लाहौर में मुसलमानों को एड्रेस किया। तो उससे पहले लोग कायदे आज़म को कम जानते थे, उनको इतना पता नहीं। इतनी मोहब्बत मिलती है अंदरून लाहौर में, आपका एक बड़ा बंगला है जो गुलबर्ग में, वहाँ पे आप नहीं रहते, ज़्यादा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड। मैं रहता ही हूँ, टाइम तो स्पेंड नहीं करता, मैं रहता है। मैं मेरी 1986 से मैं यहीं मेरी रिहाइश है। सर अब डोर आ गई है और 10 से 15 हज़ार का रेट हो चुका है और आवाम बेचारी बिलबिला रही है कि इतनी महंगी। ये देखें, ये पहली दफ़ा क्योंकि 22 साल के बाद ये चीज़ खोली है, तो जाहिर बात है कि आपको पता है हम लोग तो ऐसे हैं फिर कि हम तो रमज़ान में भी माफ़ नहीं करते लोगों को, हर चीज़ की कीमत हम दोगुनी कर देते हैं, तो डोरों का क्या हम समझते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ सारे बच्चों को शायद कि 2 दिन लूटो और संडे वाले दिन तुम बसर दो। सर ने कोई खरीदारी की है या नहीं? सर आपने कोई खरीदारी की है? नहीं, मैंने कोई खरीदारी नहीं की। मैं इतनी काइट फ्लाइंग करता भी नहीं हूँ खुद। मेरे जो मेरे भाई हैं छोटे, वो उनको बहुत शौक है, मेरे कज़न निज़ाम को बहुत शौक है, और कज़न सेलिब्रेशन करेंगे, वो करेंगे छतों पे, वो तो छतों से नीचे ही नहीं उतरते। अच्छा, मैं तो नीचे से भी बैठ के एंजॉय करूंगा, ऊपर भी जाके छत के थोड़ा सा देखूंगा, एंजॉय करूंगा। एक होता है ना कि ये सब ये फैमिली इकट्ठे होती है और खाना पीना भी होता है, तो वही है हमारी फैमिली। फैमिली होता है कि जी मैंने नहीं, वो कोई चैलेंज वैलेंज कोई नहीं, सबके साथ पेच होते हैं इर्द गिर्द जो हमारे मोहल्लेदार हैं उनके साथ, वो फ्रेंडली पेचे ही होते हैं, उतनी कोई ये नहीं होती बस वो काटा होगी ये होगी। और एक्चुअली तो ये फैमिली इवेंट है, फैमिली को मौका मिलता है इकट्ठे होने का, एंजॉय करते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो इवेंट है 25 साल बाद आया, ये नहीं होना चाहिए था, ये खूनी इवेंट है, इस तरह के। हाँ तो कह रहे हैं तो कहें, कोई तो लोग भी कहते हैं गैर इस्लामी भी है, तो उनको क्या उनके कहने से सर अब नहीं कहेंगे। अब जरा हुकूमत के हाथ में भी एक मजबूत एक डंडा है। सर आपका भी तजुर्बा रहा है, ये इवेंट कामयाब अगर होता है तो और शहरों में भी पसंद होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल हो रही है, गुलबर्ग में हर जगह हो रही है। मल्टीनेशनल्स जो यहाँ नहीं कर रही तो उन शहर में बाहर भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो एयरपोर्ट के साथ जो इलाके हैं उनको बैन कर दिया गया कि यहाँ पे आप। हाँ वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, इसलिए कि वहाँ वो जहाज़ का जो आना जाना वो ट्रैफिक वगैरह जो उसके लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के। नाज़रीन आपने सबकी बातें सुनी और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।